क्या आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में सदियों से पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि 2026 में उस क्वेश्चन को घुमा के पूछने का कोशिश किया तो फिर किस किस टाइप से पूछा जा सकता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो यदि आप पूरे कंसेप्ट को अच्छा से सीखना चाहते हो तो शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ बबुआ, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के मत देखना है, नहीं तो यदि कोई भी पार्ट आपका छूट जाएगा तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो तो आपका कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको बस एक ही काम करना है, शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेना बबुआ, घंटा जरूर दबा लेना और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कितनों बार पूछा जा चुका है, ये बिहार बोर्ड एग्जाम खुद भूल चुका होगा यार। बात समझ में आ रहा है? और देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है और अधिकांश बच्चा जो है सॉल्व अच्छा से नहीं कर पाता है, आधा ही कैलकुलेशन करके जो है वो आ जाता है। अब क्या ट्विस्ट करता है तो ध्यान देना और अच्छा से समझना। वो करेगा क्या कि जो भी आपका मैट्रिक्स वाला टर्म है वो तो ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट वाला टर्म है वहां पे आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ रहेगा। तो अब तुम खुद सोचो, यदि यहां यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो क्या एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट को आप घटा सकते हो? यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले बात को समझो। जैसे मान लीजिए दे दिया 2 4 6 8 और इसमें हम आपको बोले 5 को घटाने के लिए या फिर 5 को जोड़ने के लिए ही बोले कुछ भी, तो आप बोलोगे सर जी हम तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए जानते हैं या 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जानते हैं, आप तो यहाँ पे कुछ अलगे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स और एक नंबर को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम होता है और बच्चा अच्छा से फंस जाता है, आधा ही कैलकुलेशन करके आता है। तो ऐसा क्वेश्चन को यदि आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो एकदम कंसंट्रेट रह के देखना बाबू और सीखने का कोशिश करना है। कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करना पड़ता है। देखो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या? जैसे देख लो ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म में आपको यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर देना है और वो भी उतना ही ऑर्डर लेना है जितना ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स है। ये 2x2 का है तो यहाँ हम 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिए। यदि ये 3x3 का रहेगा तो यहाँ पर हम 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे ही मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन व्यंजक आपको दिखाई देगा तो आप वहां ये देखना सबसे पहले कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो बड़ा अच्छा बात है, और यदि यूनिट मैट्रिक्स नहीं है तो भैया सबसे पहले आप उसमें यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर लेना, नहीं तो आप लास्ट तक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। और ये तो सबको पता है कंसेप्ट, हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स में यदि हम गुना कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये तो कंसेप्ट का बात था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का भी खतरनाक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एकदम ध्यान देना और अच्छा से सीखना। यदि बात किया जाए क्वेश्चन का, तो आप यदि ध्यान से देख रहे हो तो आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो है a² - 5a माइनस में 14i2 का मान निकालने बोला गया है, यही ना। यदि आप चाहो तो डायरेक्ट लेके चलो और मान निकाल लो, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप चाह रहे हैं कि इसका मान तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन a² एक ऐसा टर्म है जिसका मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अलग से इसका मान निकाल लो। अच्छा, मान कैसे निकालेंगे? रुक न रे बबुआ, एक एक चीज बता देंगे हम, बस कंसंट्रेट होकर देखना और सीखना। देखो a² को a × a लिख सकते हैं क्या? अच्छी बात है। अब इसको आगे बढ़ाओ, है देखो a, तो a का मान कितना है 3 - 4 - 5 और 2 और फिर इंटू देख बबुआ, है देखो फिर a है और a का मान कितना 3 - 4 - 5 और 2, देख लिया क्या? अब क्या है, तो सिंपल 2 मैट्रिक्स को गुना करना है रे। आ जाओ गुना कर लेते हैं, पहला में हॉरिजेंटल और दूसरा में वर्टिकल, यही ना। आइए अब गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखिएगा। देख चलो पहला कॉलम को पकड़े
तो बोलो 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, बड़ा अच्छा बात है भैया। अब माइनस देखो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 4 तिया कितना रे 12, हाय रे हाय। अच्छा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यही रे। देखो पहला कॉलम को पकड़े और पहला मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना किए, बोलो पहला कॉलम तैयार हो गया क्या। उसी तरीके से आइए अब दूसरा कॉलम को पकड़ेंगे तो बताइएगा कितना हो जाएगा प्लस और माइनस। तब माइनस 3 5 15, हाय रे हाय। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 दूना कितना हो जाएगा रे 10। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 5 20 और 2 दूना कितना रे 4। आप देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग दो मैट्रिक्स को गुना कर लिए। और अब क्या रे, अब तो इसको सॉल्व कर ले बबुआ। तो बोलो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, माइनस 12 माइनस 8 तब माइनस में 20, और अब देखो माइनस 15 माइनस 10 तब माइनस में 25। अब 20 और 4 कितना हो जाएगा रे 24। यानी अभी हम कुछ नहीं किए हैं, एक छोटा सा काम किए हैं। क्या, हम जो है ये जो ए स्क्वायर टर्म दिख रहा था इसका हम लोग मान निकाल लिए। और अब क्या है बबुआ, अब तो देखिए जो दिया है उसको लेके चलेंगे और फटाफट इसका मान निकाल लेंगे। कैसे, एकदम ध्यान देना और अच्छा से सीखना बाबुआ। यदि तुम सीखना चाहते हो ना तो हम सिखा देंगे रे, ये गारंटी लेते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए तुमको पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा यार। पूरा वीडियो को अच्छा से देखना भी तो पड़ेगा यार। 2 मिनट देख के छोड़ दोगे तो तुम खुद नहीं सीखना चाह रहे हो तो रविशंकर कुमार कहाँ से पैदा ले लिया जो तुमको सिखा देगा यार। ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं लिया है। यदि सीखना है ना तो एकदम कंसंट्रेट होके बने रहो और अच्छा से देखो। आ जाओ, देखो अब कुछ नहीं करेंगे। ये देखो ये ए स्क्वायर दिख रहा है क्या, और ए स्क्वायर का मान है देखो हम लोग ये निकाले हैं, तो मान को रख दो। तो बोलना तो कितना हो जाएगा रे, तो ए स्क्वायर का मान कितना है 29, और फिर माइनस में 20, और फिर कितना रे माइनस में 25, और फिर कितना रे 24। आप देख लीजिए ए स्क्वायर जो दिख रहा था, ए स्क्वायर का हम जो भी मान निकाले इस मान को यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे रख लिए क्या। चलो आगे बढ़ाते हैं। माइनस में 5 तो माइनस में 5, और इंटू देखो ए दिख रहा है क्या, और हे देख लीजिए ए का मान मेरे पास क्या है 3 माइनस 4, रुक जाओ, हाँ -4, और फिर कितना है -5 और फिर 2। यानी आप देख लो बबुआ ध्यान से, ये जो a दिख रहा था a का जो भी मान था a के जगह पे रख दिए क्या। चलिए बड़ा अच्छा बात है। माइनस, तब माइनस में 14 और इंटू, ध्यान देना और अच्छा से देखना। अब देखो I2 दिख रहा है क्या, और I2 क्या है 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो लिख लो 1 0 0 1, यही न रे। और अब क्या, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आइए ना हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखिएगा। तो देखना तो बबुआ ये कितना आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 29 माइनस में 20 माइनस में 25 और फिर कितना रे 24। और अब यदि बात किया जाए तो देखो तो एक मैट्रिक्स में आपको एक संख्या से गुना करना है क्या, और ये सब कंसेप्ट तो बिल्कुल आसान है अब आपके लिए। लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट से गुना करना होगा तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है वो प्रत्येक एलिमेंट में इस कांस्टेंट से हम लोग गुना करते हैं। यही कंसेप्ट है ना। तो आ जाओ देखना, तो बोलो तो 5 तिया, हाय रे हाय 15। अब बोलो प्लस अब माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 चौका कितना हो जाएगा रे 20। चल आगे गुना करते हैं। अब 5 कितना हो जाएगा रे, तो माइनस में 25। अब 5 दूना कितना हो जाएगा रे 10। आप देख लो तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 5 से इसमें गुना कर लिए क्या, फिर उसी तरीके से 14 से इसमें हमको गुना करना है। ऑन रे, एक एक स्टेप हम करके दिखाते हैं। तब माइनस, अब देखना तो 14 से सब में गुना करेंगे तो बोलो 14 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 14, 14 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, 14 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, और 14 गुना 14 क्या हो जाएगा 14। और अब क्या है रे, आप देख लो 3 मैट्रिक्स का आपको घटाव दिखाई दे रहा है क्या। सबको अच्छा से पता है मैट्रिक्स को जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मैट्रिक्स में काम नहीं होता है, उसका जो संगत अवयव होता है, उसका जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होता है उसमें काम होता है। कर ले यार, कौन बड़ा बात है। हाय देख हाय देख हाय देख, 29 का संगत 15, तो 29 अब माइनस में कितना हो जाएगा रे 15। अब 15 का संगत देख लो 14, तो माइनस में कितना हो जाएगा रे 14। क्लियर है। चलो -20, तो -20 अब माइनस। अच्छा -20 का संगत देख लो -20 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। अब देखना माइनस, अब -20 का संगत 0 है, तो देखो यहाँ कितना रह गया 0।
ये वाला काम हो गया। चल आगे बढ़ाओ, देखो -25 का संगत -25, तो देखना -25 अब माइनस, लेकिन इसका संगत माइनस में 25 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 25। चलो माइनस, अच्छा बीच में माइनस क्यों ले रहे हैं समझ रहे हो ना, माइनस हम इसीलिए बीच में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस यहाँ पे हम इसीलिए बीच में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है। यदि प्लस करना रहता तो हम प्लस लेते, क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है तो हम माइनस ले रहे हैं। और अब क्या देख लीजिए, 25 का संगत क्या है, 0, तो यहाँ रख दीजिए 0। बात समझ रहे हो, है देखना 24 का संगत 10, तो 24 अब माइनस, ये माइनस क्यों ले रहे हैं, इसीलिए माइनस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, समझ रहा है बाबुआ। और कितना है रे, 24 का संगत 10, तो 10 अब माइनस में, 10 का संगत कितना रे, 14, तो 14 है रे बाबुआ, है यहाँ ध्यान से देख, 15 और 14 29, 29 में से 29 गया 0, -20 + 20 खत्म, ये भी 0 है, देख लो -25 + 25 ये भी खत्म, ये भी 0। अच्छा 14 और 10 24, 24 में से 24 जाएगा 0, ये भी खत्म है। देखो 2/2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। तो आप देख लीजिए, ये जो हमको मान निकालने के लिए बोल रहा था, देखो इसका मान हम लोग निकाले या नहीं निकाले, निकल गया। तो ये तो हुआ शुद्ध क्वेश्चन, समझ रहे बात को। यदि ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ढेरों बार पूछा जा चुका है, यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और प्यार से देखिए, समझ में आ रहा है ना, आपको ढेरों बार ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यदि 2026 में वो कुछ ट्विस्ट करना चाहा तो किस किस टाइप से ट्विस्ट कर सकता है, आज हम सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, बताने वाले तो हैं बबुआ। यदि तुम यहाँ तक देख रहे हो और यदि मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, समझ में आ रहा है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बबुआ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है, कैसे, ध्यान देना और अच्छा से समझना। एक मैट्रिक्स आपको दे दिया और कहता है कि आप हमको FA का मान बताओ, यानी A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहेगा आपको कि आप हमको FA का मान बताइए, जिसके लिए FX का मान दिया हुआ है। अब तुम खुद सोचो, ये सब तो सेटिंग का कमाल है रे। है देख, Fx बराबर कितना है, x² - 5x + 7, माइनस में 5x और प्लस में 7, बोलो यही दिया हुआ है ना। तो कॉमन सेंस है यार, जब हमारे पास यहाँ x है तो सब जगह x आया, लेकिन हमको जो मान निकालने बोला है वहाँ a है, x नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जहाँ x है उसके जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। और अब यदि बात किया जाए तो x के जगह पे a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो, तो a² - 5a और प्लस 7। और रुको, अभी जस्ट कंसेप्ट सिखा रहे थे, इसको ध्यान से देखो। तो ये मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन, मैट्रिक्स का व्यंजक आपको दिख रहा है क्या, और क्या बोले हैं, यदि मैट्रिक्स का व्यंजक दिखे तो सबसे पहले तुम नजर डालना उसका कांस्टेंट पे, वहां यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि यूनिट मैट्रिक्स रहेगा तब तो बड़ा अच्छा बात है भैया, एकदम जो है सिंपल साधारण क्वेश्चन है। और यदि यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो भैया वहां यूनिट मैट्रिक्स लगा देना, नहीं तो सही से कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तुम। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ 7 है, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स यहाँ है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा। अच्छा कितना ऑर्डर का लगाएंगे, तो पहले देख लेंगे कि हमारे जो आसपास में मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितना ऑर्डर का है। यहाँ सब में ए फंसा हुआ है और ए कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब इसमें जो यूनिट मैट्रिक्स लगाएंगे वो भी कितना ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का। अब तुम खुद सोच, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है a² - 5a प्लस में 7i2, इसी का मान निकालना है ना। देख तो बबुआ, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था, बोलो a² - 5a माइनस में 14i2, बोलो इसी का अभी जस्ट हम मान निकाल के बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो जिस तरह से इसको हम लोग निकाले, बोलो सेम उसी तरीके से तुम लोग जो है इसका भी मान निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, 100% निकाल सकते हो यार। चलिए अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से निकालने का कोशिश कीजिएगा। और यदि आपसे नहीं निकला या निकल गया, जो भी हुआ, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका खानदान तबाह करके देंगे रे, लेकिन तुम कमेंट करके बताओगे तब तो यार। अच्छा और किस तरह से ट्विस्ट कर सकता है, तो आ जाओ देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन को एक और तरीका है जिस तरह से जो है ना पूछा जा सकता है। क्या, ध्यान देना, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि ये जो है ना, देखो क्या कहता है, इफ a बराबर इतना
फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर बराबर में 8a प्लस में KI2। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दे दिया और कहता है कि आप हमको k का मान बताओ जिसके लिए ये वाला को ये संतुष्ट कर रहा है। तो कुछ नहीं है यार, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स में ये जो यहाँ पे आपको k फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, यही k का मान निकालने के लिए बोला है। और जानते हो सेम वैसा ही कैलकुलेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रह के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी जस्ट कंसेप्ट सिखाए हैं, क्या कंसेप्ट सिखाए हैं कि रे बबुआ जिसका भी मतलब जो भी तुमको ऐसा दिखाई दे कि हाँ इसका मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले उसी का मान निकाल लेना, यही ना। हाँ रे, मान निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लिए। ए स्क्वायर को देखो a इंटू ए लिख सकते हैं क्या। अच्छा, अब यदि बात किया जाए तो a का मान कितना, 1 -1 0 और 7। वाह, और फिर से देख लो a ही है तो a का मान 1 -1 0 और 7। चल ना रे, पहला में सो जाएंगे, दूसरे में खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही गुना करते हैं। तो कर बबुआ, चल पहला कॉलम को पकड़े, 1 गुना 1 तो 1, और देखो 0 गुना -1 तो -0, अब -1 गुना 1 तो -1, और 7 गुना -1 तो माइनस में 7। पहला कॉलम को तो पकड़ के हम लोग बर्बाद कर लिए। आइए अब दूसरा कॉलम को पकड़ते हैं। तो 1 गुना 0 0, और 0 गुना 7 तो 0 है रे है, -1 गुना 0 तो -0, और 7 7 49। देख ले बबुआ, तो ये कितना आ गया रे, 1 -8 0 और 49। यानी ये जो ए स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा था, आप देख लो इसका मान हम लोग निकाल लिए क्या। अब क्या, अब तो देख लो ये जो दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे और के का किसी न किसी तरह का समीकरण 100% आएगा, ये मेरा गारंटी रहा, क्योंकि यहाँ के फंसा हुआ है, के का समीकरण वे करेगा और एक के का समीकरण आएगा तब न के का मान निकलेगा रे। अच्छा, समीकरण कैसे आएगा, ऑन रे, एक एक राज को हम खोलते हैं। चल, जो दिया है बताओ, ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस में k इंटू I2 है। देख बबुआ, बबुआ यहाँ देख, ए स्क्वायर दिख रहा है क्या, और बोलो ए स्क्वायर का मान हम लोग क्या निकाले, 1 -8 0 और 49 है रे हाय, 8 इंटू है, देखो ए दिख रहा है क्या, और बोलो ए का मान कितना है, 1 -1 0 और 7, अब प्लस में k इंटू है रे, यहाँ देख, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स दिखा क्या, यूनिट मैट्रिक्स का मान 1 0 0 1। सिंपल कैलकुलेशन करना है यार। आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं, एकदम ध्यान देना और अच्छा से देखना। तो 1 -8 0 और 49। चल आगे बढ़ते हैं। देख लो, मैट्रिक्स में 8 से गुना करना है तो सब एलिमेंट में गुना करेंगे तो 8 गुना 1 8, 8 गुना -1 तो -8, 8 गुना 0 तो 0 और 8 7 56। वाह, अब देखो के से सब में गुना करेंगे तो k इंटू 1, k गुना 0 0 0 और k, यही रे। चल न रे, यहाँ ध्यान से देख बबुआ, एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सदियों से तुम्हारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जरूर प्रैक्टिस करना, कोई छेड़छाड़ मत करना, समझ रहा है ना। है देखो, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, तो बोलो 8 प्लस के, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के। है देख लो, -8 प्लस 0 तो ये कितना हो जाएगा रे, -8। है देख लो, 0 माथा खराब, कहाँ से लेने लगा रे। है देखो, 0 प्लस 0 तो ये तो 0 है ना होगा रे। अच्छा, है देखो 49, बार बार जो है ना गलत जगह नंबर लग रहा है यार, इसको हटाओ, रुको। हाँ, है देखो 56 प्लस, बर्बाद कर देगा हमको, रुको रुको रुको। हाँ है, रुक, मिटाने दे यार। हाँ चल, हाँ है देखो 56 प्लस के तो कितना हो जाएगा रे, 56 प्लस के। देखो तो कुछ नहीं किए, सिंपल समझ है। देखो ये दो मैट्रिक्स का हमको अच्छा से पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं, उसका जो संगत अवयव होता है। ये देखो 8 का संगत के था तो 8 प्लस के लिख दिए। ये देखो -8 का संगत 0 था तो कितना हो गया -8। ये देखो 0 का संगत 0 था तो कितना हो गया 0। ये देखो 56 का संगत के था तो 56 प्लस के आ गया क्या, संगत अवयव को जोड़ दिया। और अब क्या रे, अब तो एक कंसेप्ट ऐसा है जो आप लोगों को सदियों से आ रहा है। जैसे ही लाइफ में दो मैट्रिक्स बराबर दिखा, बिना सोचे समझे जो भी उसका संगत अवयव है उसको बराबर कर दो। है देखो इसका संगत अवयव क्या हुआ रे, ये है देखो इसका संगत अवयव क्या हुआ रे, ये
अब बहुत सोच रहा होगा, बहुतों ऐसा दिमाग में आ सकता है, सर जी है सब नहीं देखैला हो, की करबो देखा के हो। अरे मेरा मेन टारगेट है के का मान निकालने का, तो जहां जहां के फंसा हुआ है उसका संगत दिखा दिए यार। तो अब देख लो यहां पर आपका 1 और यहां पर 8 प्लस के, तो 8 प्लस के का मान कितना आ गया 1। देखो ना 8 प्लस के का मान कितना है 1। अच्छा यदि यहां से हम के का मान पूछेंगे तो 1 प्लस में 8 है, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 8। और अब यदि बात किया जाए तो के का मान माइनस में 7। बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा हाँ ये लीनियर है, 1000 ठो मान नहीं आएगा, एक के मान यही आएगा। तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। है देखना यहाँ, रुक जाओ दिखाते हैं क्या है रे, बोल बोल बोल। है देखो 56 प्लस के। अब देखो इसका संगत कितना है रे 49। तो देखता बबुआ यदि के का मान पूछेंगे तो 49 और 56 प्लस में है, उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में। तो यदि हम यहाँ से के का मान पूछें तो 49 में से 56 जाएगा, माइनस में 7। जरूरी ही नहीं है यार, जैसे देखे लीनियर था तो लीनियर में एक ही मान आने वाला है, 10 जैसे ही 2 ठो माना जाता गलती हो जाएगा यार। देख लीजिए मान निकाल दिए गया। तो जो क्वेश्चन सदियों से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, यदि सेम वैसा आ गया तब तो तुम लोग जो है गर्दा उड़ा के छोड़ दोगे, अभी जस्ट बता चुके हैं। और यदि उसको ट्विस्ट करके वो पूछना चाहा तो वो ट्विस्ट क्या क्या कर सकता है, उसका भी खानदान हम तबाह कर दिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। एक बात और, यदि आप क्लास 12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद बैच में ज्वाइन होना है। वहाँ पे खतरनाक तरीके से जो है पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल से जो है पढ़ाया जा रहा है। बात समझ लो। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।